चिंता उल्टी होती है कि कहीं बहुत ज्यादा ना भरा हुआ हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप सब आज यहाँ पे पधारे, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार 6 वर्षों से लगातार अटक प्रयासों से किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना, किसानों की आय को दोगुना करना, किसानों के उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन का सही मोल दिलाना और उनके जीवन को आगे चलकर मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए कैसे भारत की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास चलते रहे। चाहे वो एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन मानने की बात हो, जिसमें लागत से 1.5 गुना कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करना हो, चाहे नए नए वस्तुओं को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लाने की बात हो, चाहे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो एक जमाने में दाल अधिकांश विदेश से आया करती थी, उन सबका भारत में उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देने का काम हो, चाहे वो हमारे किसानों को सिंचाई के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, सॉइल हेल्थ कार्ड देके उनकी जानकारियां बढ़ाने से, फसल बीमा योजना लागू करने से और पिछले वर्ष से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपए हर किसान को सीधे उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, बिना कोई बिचौलिए के, बिना कोई और व्यवस्था जिसमें उनका नुकसान हो पैसे का, सीधा किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए देके, मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का विश्वास जीता, किसानों का दिल जीता और उसका प्रमाण पिछले वर्ष के आम चुनाव में जब 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, ये हम सबके सामने वास्तविकता है। कोरोना की बहुत बड़ी महामारी के संकट में हमारे किसान भाई बहनों ने जो परिश्रम किया, जिस प्रकार से देश में उत्पादन बढ़ाया, देश को आत्मनिर्भर बनाया, देश के कोने कोने तक किधर भी कोई वस्तु की कमी नहीं होने दी, उसके लिए मैं भारत के किसानों का धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचे, सुविधाएं से युक्त रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, उसके लिए बहुत सारे अहम कदम उठाए। आखिर देश भर में हर जगह पर इतनी चिंता की गई कि लोगों को किधर खाने पीने की तकलीफ ना हो, पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स भारत में बनना शुरू हो और पहुंचे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, जो जो जिस इलाके में जरूरत पड़ती थी, उसकी लगातार इस कोरोना काल में सरकार ने चिंता की। साथ ही साथ देश को आगे के लिए एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था और सही मायने में एक विश्व गुरु बनाने का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो सपना की एक बहुत अहम कड़ी भारत का किसान है। भारत का किसान सशक्त होगा, देश मजबूत बनेगा। और किसानों को जो वर्षों वर्षों तक अलग अलग प्रकार के बंधनों में जटिल रखा था, बंधनों में बांध रखा था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक ट्रांसफॉर्मेशनल कदम जो गत
महीने में उठाए हैं, गत कुछ महीनों में, वो आज देश के सामने है। चाहे वो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात हो, चाहे अधिक मात्रा में किसानों को ऋण देने की बात हो, चाहे बड़े पैमाने पे एमएसपी की बढ़त करने की बात हो, एमएसपी अमाउंट में भी बढ़ाना, एमएसपी की खरीदारी को भी बढ़ाना, हर प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ हर संकट में खड़ी रही। वास्तविकता देश के सामने है। किसानों का भविष्य सुधारने के लिए उनको मुक्ति दिलाई गई, बिचौलियों से मुक्ति दिलाई गई, अलग अलग प्रकार के बंधनों से। इन कानूनों के तहत ये सुनिश्चित किया कि अब किसान आजाद है कि वो किधर भी किसी को भी सही दाम पे अपना उत्पादन बेच सकता है। ना तो हमने एमएसपी को खत्म किया है, ना हमने एपीएमसी या मंडी को खत्म किया। व्यवस्थाओं को रखते हुए ये सुविधा दे दी कि किसान अपनी मनमर्जी से किधर भी सही दाम पे अपना सामान बेच सकता है। किसान को अब ये कंपल्शन नहीं है, ये एक समस्या नहीं है कि उसे सामान एक ही मंडी में जाना है, एक ही मंडी में जाके उस दिन नहीं बिके तो वापस लाने की समस्या से झेलना पड़ना है, या कम कीमत पे बेच देना है, या अगर कोई अधिक दाम देता हो तो उसको देने में बाध्यता नहीं। मुझे याद है एक बार एक किस्सा, जब कोई फल सब्जी लेके एक ट्रक पे किसान मार्केट की तरफ जा रहा था और पीछे स्कूटर पे कोई अधिकारी आके उसको जिस प्रकार से परेशान कर रहा था, मेरी आंख के सामने मैंने एक दृश्य देखा और उसके ऊपर केस की धमकी कि तुम कैसे हमारी मंडी के थ्रू नहीं गए, डायरेक्ट कैसे खेत से जा रहे हो, पर्ची कहाँ है तुम्हारे मंडी की, तुमने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। इस प्रकार की जो असुविधाएं किसानों ने सालों सालों तक झेली है, उससे आज किसान को मुक्त किया गया। किसान आज मंडी में बेचना चाहे मंडी में बेचे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ लेना चाहे एमएसपी पे बेचे। अगर कोई व्यक्ति उनके साथ करार करे, अच्छे दामों पे करार होता हो, तो स्वेच्छा बिना कोई दबाव के वो किसान